बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, यानी कि 8 फरवरी 2024 का वक्त करीब आ रहा है और उससे पहले इलेक्शंस का शेड्यूल जारी होने का वक्त साथ साथ सामने आ रहा है, तो ऐसे में ही तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हूँ या फिर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हूँ, इनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उसका प्रोसेस भी तेज से तेज तर होता जा रहा है। इमरान खान को दबाव में लाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और इमरान खान को नवाज शरीफ बनाने की जो ट्राई है वो की जा रही है, लेकिन इमरान खान नवाज शरीफ बनने के लिए तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने पोजीशन से पीछे हटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। बावजूद उसको कि 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी जमात के ऊपर बेतहाशा पाबंदियां लगाई गई, उनको इलेक्शंस लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही, या फिर यूं कहें कि कॉन्टेस्ट तो करने दिया जा रहा है लेकिन उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनको जल्द से जुलूस करने की इजाजत नहीं दी जा रही, टीवी चैनल्स के ऊपर उनका नाम लेने के ऊपर पाबंदी है, उनके जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके इमरान खान दबाव में नहीं आ रहे। दूसरी जानब इंसाफ के अलमबरदार के ऊपर बैठे हुए और या यूं कहें कि इंसाफ के संगासन के ऊपर बैठे हुए जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक रोजाना की बुनियाद के ऊपर बेनकाब हो रहे हैं। और आज जो वो एक फुल टॉस गेंद मिली थी, जो क्रिकेट टर्म्स जो समझते हैं कि फुल टॉस बड़ी आसान तरीन गेंद होती है किसी भी बैटर के लिए कि वो उसको हिट कर सकते हैं, बाहर बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर भी कैच आउट हो गए हैं और तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात अब कुछ दबाव से बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुकी है या फिर निकल रही है। इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगाज करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जो कि 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, इस वक्त भी वो अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, कैद हैं। सजा कोई नहीं सुनाई गई। खान साहब को सजा एक मुकदमे में सुनाई गई जो कि तोशा खाना से मुतालिक केस था। उस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको उनकी जमानत ले चुका है, लेकिन ट्रायल किया जा रहा है साइफर का। और अब नैब के अंदर भी जो एक केस चलाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ, उसके अंदर भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और वहां पर ही उनका जो ट्रायल है, या यूं कहें कि ट्रायल तो नहीं, अलबत्ता उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह है वो उधर प्रोसिक्यूशन उनकी कर रही है या फिर जो उनकी जो नैब की टीम है वो कर रही है। तो इमरान खान साहब को एज सच यूं कहेंगे किसी अदालत ने सजा नहीं सुनाई कि इनको जेल में रखें, लेकिन उनको जबरदस्ती जेल में रखकर उनका ट्रायल किया जा रहा है और इमरान खान साहब को नवाज शरीफ बनाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब के ऊपर थोड़ा सा अगर आप देखें ना कि 100 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो जेल के अंदर है। खान साहब के ऊपर उनको जो मुखालफीन है वो इल्जाम ये लगाते थे कि खान साहब नशा करते हैं, खान साहब फलां करते हैं, खान साहब फलां करते हैं, इमरान खान ये करता है, इमरान खान ये करता है। और तो और पीपल्स पार्टी के जो वफाकी वजीर थे उस वक्त के वजीर सेहत जो थे अब्दुल कादिर पटेल साहब, उन्होंने कहा कि इनके अंदर तो ये निकल आई, उनके मेडिकल यूरिन के टेस्ट से ये निकल आई, हालांकि निकला कुछ भी नहीं था। और अगर खान साहब, जो कि ये समझा जा रहा था कि खान साहब एक दिन भी जेल नहीं गुजार सकेंगे, अब 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए। दर्जनों लोग खान साहब तक पहुंचे हैं कि भाई किसी तरीके से बाहर चले जाओ, भाई सुलह कर लो, भाई मान लो। नहीं, खान साहब नहीं मान रहे, क्योंकि ये लोग समझ रहे थे कि हम इमरान खान साहब को नवाज शरीफ बना लेंगे। मतलब नवाज शरीफ से मुराद क्या? नवाज शरीफ से मुराद ये कि डील करने वाला। मतलब जब भी इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है ये दुम दबा कर भागते हैं, कभी जद्दा तो कभी लंदन, कभी किधर तो कभी किधर। तो वो समझे कि खान साहब को भी हम ये लालच देंगे तो खान साहब जो है वो चले जाएंगे, लेकिन खान साहब डट गए। खान साहब ने कहा नहीं, मैं क्यों जाऊंगा बाहर भाई, मैंने क्या दुनिया नहीं देखी हुई? बतौर क्रिकेटर मैंने दुनिया की सारी असैशन ले ली, बतौर क्रिकेटर मैंने पूरी दुनिया घूम ली। वजीर आजम के तौर पर मुझे बाहर के दौरे करने का कोई शौक नहीं था जिस तरह से बाकी वजरा का या वज़ीर आज़म का शौक रहा है। तो मेरे ख्याल में खान साहब के साथ जो ये लोग डील करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि भाई हमारा किस बदले से पाला पड़ चुका है। इंतखाबात में जाते हैं तो वोटर जो है वो तैयार होकर बैठा हुआ है खान साहब का बदला लेने के लिए, इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे, डरे हुए हैं। खान साहब की तरफ जाते हैं तो खान साहब कहते हैं जाओ, नहीं जाना बाहर। तो अब कहानी बड़ी मतलब ये कि खान साहब को दबाव में लाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। खवातीन को टारगेट किया गया, तहरीक इंसाफ की खवातीन को, उनको मतलब हरासा किया गया, उनके ऊपर मुकदमात, अभी भी खदीजा शाह वगैरह जो हैं वो मुकदमात भुगत रही हैं, सनम जवेद वगैरह। इसी तरीके से बाकी जो खवातीन हैं तहरीक इंसाफ की वो भी मुकदमात का सामना कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के कई जो मर्द रहनुमा थे, अपने आप को बड़े जवां मर्द कहते थे, ठीक है मुश्किल सूरत हाल आ ही जाती है, लेकिन जब आप सियासत में होते हैं और जब आप इक़्तिदार के सिंहासन के ऊपर बैठते हैं
और जब आप वजीर रहते हैं, मुशीर रहते हैं और आपके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं, सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए उस्मान बुज़दार को और क्या नाम है जो खैबर पख्तूनख्वा वाले महमूद खान साहब थे, इनको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। इन्होंने 2 मिनट भी नहीं निकाले, उन्होंने कहा जी हम जाते हैं। भाई आप लोगों की फिर लानत है, आपकी मतलब मर्दानगी के ऊपर भी लानत है कि अगर आप इक़्तिदार के मजे लूटते रहे खान साहब के साथ और जब मुश्किल वक्त है तो भाग गए। इसी तरीके से असद उमर साहब ही करते ये निकल गए। और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम लेंगे तो ज़ाहिर है वो दोस्त अब आप रहे हैं, लेकिन बात सीधी सी है कि भाई जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपका लीडर जो है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, 100 से ज्यादा दिन उसको हो गए हैं, गोली उसको लगी, इतना मुश्किल प्रोसेस से वो गुजरे, लेकिन वो अगर जेल के अंदर बैठे हुए तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया है। अब तो खान साहब की मिसेज और खान साहब की बहनों के ऊपर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं कि देखें जी अब हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। मतलब जो प्रोसेस खान साहब का आम रहनुमा वर्कर या पीटीआई का रहनुमा वर्कर गुजरा है, अब वही प्रोसेस खान साहब के लिए भी हो रहा है। तो खान साहब अगर डील करते हैं तो फिर जाहिर है फिर आपकी बात ठीक है, अगर अब खान साहब डील नहीं करते तो कहते हैं तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस वक्त भी अगर इंतखाबात साफ शफाफ मुनसफाना होते हैं, तहरीक इंसाफ की टिकट अगर होती है, बल्ला इंतखाबी निशान पीटीआई का रहता है या फिर कोई भी इंतखाबी निशान पीटीआई को मिलता है, अगर पीटीआई का उम्मीदवार मैदान के अंदर मौजूद है, चाहे वो खंबा ही क्यों ना, वो जीत जाएगा। जब वो लोग जीत जाएंगे तो फिर आपकी कोई औकात नहीं रह पाएगी। अगर आप ये स्ट्रेटजी इख्तियार कर रहे हैं कि प्रेशर है, ये है, अगर हम इससे निकल जाते हैं तो बाद में खान साहब में ले लेंगे, तो खान साहब अगर दोबारा इनको लेंगे तो खान साहब के ऊपर सबसे पहले तनकीद मैं करूंगा कि कम अज़ कम जो आपके साथ मुश्किल वक्त में जो लोग खड़े हैं, कम अज़ कम आप उनको अकोमोडेट करें, और जो लोग इस तरह फसली बटेरे हैं उनको आप कभी भी ना लें। खैर, अभी भी खान साहब के ऊपर दबाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं और जो दबाव है वो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के जरिए इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इनके किसी मुकदमे का इनको सुनना नहीं है, या सुनना है तो फिर उनको रिलीफ फराम नहीं करना। अगर रिलीफ फराम करने वाली कहानी आती है तो हफ्ता 10-10 दिन, 15-15, 20-20 दिन जो है आपने फैसला महफूज करके बिठा देना है, फैसला नहीं सुनाना। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो बड़ा फैसिलिटेट कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ सारी प्रोसिक्यूशन को, और जो भी प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो भी इदारे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर FIA हो गया, नैब हो गया, या फिर जो बाकी इदारे प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनको बड़ा फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको उनकी बात सुनी जा रही है। लेकिन आज जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने एक कह सकते हैं कि फुल टॉस गेंद है उसके ऊपर कैच आउट हो गए हैं, या यूं कहें कि एक ऐसी उनको चांस मिला जो उनको मतलब हीरो तो नहीं बना सकता था, लेकिन एक ऐसा चांस उनको मिला था जहां पर वो इंसाफ का बोलबाला कर सकते थे, लेकिन वहां पर वो पकड़े गए हैं, बड़े बुरे तरीके से पकड़े गए हैं। मामला कुछ यूं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनका जो जेल ट्रायल है वो रोकने के हवाले से मामला उन्होंने याफर खान साहब ने चैलेंज कर रखा है, और वो जो मामला उन्होंने चैलेंज कर रखा है और उसके ऊपर डिविजनल बेंच बनाया गया है, उस डिविजनल बेंच ने स्टे दे रखा है ट्रायल के खिलाफ, और जिसकी वजह से जो साइफर केस के जज हैं अबुल हसनात साहब, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, वो जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई रुकी हुई है, कल गालबन इसके ऊपर समाअत भी है, तो उन्होंने स्टे दे रखा है। और ऐसे में आज शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत खारिज करने के हवाले से तफसीली और तहरीरी फैसला जारी हुआ है, उसके अंदर उन्होंने डिविजनल बेंच के जो जज हैं उनको हिदायत की है कि साइफर केस की जो ट्रायल है वो 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल किया जाए। अब सिंगल बेंच जो है वो चाहे चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू कानून के मुताबिक डिविजनल बेंच की होती है। डिविजनल बेंच मतलब DB डबल बेंच, 2 मेंबरान या उससे कुछ ज्यादा हो सकते हैं, उस बेंच की जो है वो इतनी उसके फैसले की अहमियत होती है। अगर सिंगल बेंच है और फिर डिविजनल बेंच है, जो डिविजनल बेंच है उसका जो फैसला है वो जो है वो पेनिट्रेट करेगा और वही जो है वो अमल दरामद उसके ऊपर होगा। सिंगल बेंच की कोई अहमियत नहीं होगी। अलबत्ता जब डिविजनल बेंच स्टे खारिज कर देगा तो फिर जो सिंगल बेंच वाला फैसला है वो फिर इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ये समाअत करेगा और उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या फिर जो बाकी प्रोसिक्यूशन की टीम होगी, जब वो वहाँ पर दलाइल देगी और ये कहेगी कि वफाकी काबीना ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो साइफर एक्ट से मुताल्लिक़ साइफर केस है
जो कि ट्रायल उनका चल रहा है, वो जेल ट्रायल करने की उन्होंने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और वजारत कानून ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वो जब पेश करेंगे तो फिर उनको वो मामला भी पेश करना पड़ेगा कि जो ट्रायल उन्होंने पहले से शुरू कर रखा है, जिसकी पहले जिस तरह मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये सवाल उठाया था कि क्या जो उनका जो ट्रायल चल रहा है जेल का, तो क्या वो उसकी पहले कैबिनेट ने अप्रूवल दी है या नहीं दी। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ पर ये मामला आ जाता है तो फिर इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो पहले फर्द जुर्म की कार्रवाई और जो सारा प्रोसेस अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने कर रखा है, वो कल हो सकता है कि वो ख़त्म कर दिया जाए और रिमांड बैक हो जाए और ज़ीरो से फिर प्रोसेस शुरू किया जाए कि फर्द जुर्म की कार्रवाई भी दोबारा की जाए, उसके ऊपर साथ दलाइल भी दिए जाएँ, तो हो सकता है ये मामला लिंगरान कर दिया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता जो कि खान साहब की हिदायत भी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वर्कर्स कन्वेंशंस किए जाएं और इस खौफ के बुत को तोड़ें, इस खौफ के सूरत हाल को तोड़ें। तो अब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो कुछ शहरों के अंदर जो वर्कर्स कन्वेंशंस हैं वो कर रहे हैं और वो छोटे मोटे जो वर्कर्स कन्वेंशन बुलाए जाते हैं इंतजामिया की बेतहाशा रुकावटों के बावजूद भी वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ जो है वो इस ड्रामे से या इस परेशानी के आलम से या इस जो इशू है दबाव वाली सूरत हाल से बाहर निकलती दिखाई दे रही है और अगले आने वाले कुछ दिनों तक ये सूरत हाल पीटीआई के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है और पीटीआई के लिए कुछ चीज़ें नुकसानदेह भी हो सकती हैं, जिसकी तफसील मैंने 1-2 व्लॉग पहले भी की थी कि तेज़ होगा दबाव में लाने के लिए खान साहब को और पीटीआई को। बड़ा इंटरेस्टिंग आगे आने वाले दिन जो है वो शुरू होने वाले हैं और ये सब कुछ इंतखाबात से पहले हो रहा है। आमिर फारूक साहब मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो बेनकाब और एक्सपोज हो रहे हैं। ये तब आज के व्लॉग में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सबका हामी नासिर हो।